हेलो गाइस, क्या आप जानते हैं कि मोनालिसा की पेंटिंग दुनिया की सबसे मिस्टीरियस और महंगी पेंटिंग है। इस पेंटिंग के बारे में अब तक सबसे ज्यादा लिखा पढ़ा और रिसर्च किया जा चुका है। इस पेंटिंग को करीब 500 साल पहले मशहूर पेंटर लियोनार्डो डा विंची ने बनाया था। इस पेंटिंग को 1503 में बनाना शुरू किया गया था और ये पेंटिंग 14 साल बाद बन के तैयार हुई। सो गाइस, जितना मिस्टीरियस मोनालिसा की पेंटिंग है उससे कई गुना ज्यादा इसे बनाने वाले पेंटर लियोनार्डो डा विंची की लाइफ मिस्टीरियस है। विंची का जन्म 1452 में इटली के फ्लोरेंस शहर के छोटे से कस्बे विंची में हुआ था और इनके पिता एक नोटरी थे। बचपन से ही विंची का कला में खूब मन लगता था। विंची के पिता विंची को कला के लिए इतना अट्रैक्टिव देखकर इनको पेंटिंग में अच्छी एजुकेशन के लिए पेरिस भेज दिए। पेरिस में विंची ने एक अच्छे पेंटिंग स्कूल में एडमिशन लिया और वहां रहकर विंची ने अपने टीचर से पेंटिंग के बारीकी के बारे में सीखा। विंची का पेंटिंग में बहुत मन लगता था। इसे देखते हुए उनके टीचर ने विंची को वो सब सिखा दिया जो विंची सीखना चाहते थे। पेंटिंग के अलावा भी विंची इंजीनियरिंग और ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर में भी इंटरेस्ट रखते थे। राइट बंदूक के जन्म के सैकड़ों साल पहले ही विंची ने हवा में उड़ने वाली मशीन का मॉडल बना लिया था। इसके साथ साथ ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर को बारीकी से समझने के लिए विंची रात के अंधेरे में कब्रिस्तान जाकर डेथ बॉडी को खोद कर निकालते थे और बॉडी को स्टूडियो में ले जाकर चीर फाड़ करते थे। बॉडी के पार्ट्स को काट कर उसकी ड्राइंग बनाते थे जिससे वो ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर को आसानी से समझ पाते थे। आज भी उनके द्वारा बनाए गए ड्राइंग और नोट्स को सुरक्षित रखा गया है। विंची की मोनालिसा पेंटिंग सबसे फेमस पेंटिंग है। विंची ने इस पेंटिंग को बनाते समय 2 और पेंटिंग बनाई थी, बट मोनालिसा की पेंटिंग जितनी फेमस हुई उतनी ये दोनों पेंटिंग फेमस नहीं हो पाई। साल 1519 में इस महान पेंटर ने दुनिया छोड़ दी और अपने पीछे पेंटिंग की एक ऐसी विरासत छोड़ दी जिसके कई साल बीतने के बाद भी चर्चे होते हैं। सो गाइस, अब बात करते हैं कि मोनालिसा की पेंटिंग इतनी फेमस क्यों है। मोनालिसा का मतलब माय लेडी होता है। यह एक केवल पेंटिंग नहीं बल्कि अपने आप में एक मिस्ट्री है। इस पेंटिंग की सबसे बड़ी खासियत इसकी मुस्कान है। इस पर अब तक कई सारे रिसर्च किए जा चुके हैं, बट इसके मुस्कुराने के रहस्य के बारे में अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। मोनालिसा के पेंटिंग में बने चेहरे की मुस्कान हर कोने से अलग ही एंगल में दिखाई देती है, फिर धीरे धीरे ये फीकी पड़ने लगती है, आखिरी में ये पूरी तरह से खत्म हो जाती है। मोनालिसा की सिर्फ फोटो को बनाने के लिए विंची को 12 साल का समय लग गया था। इस पेंटिंग को इतना खूबसूरत माना जाता है कि एक बार फ्रांस के एक आर्टिस्ट लुक मास्पेरो ने 23 जून 1852 को पेरिस के एक होटल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि वो मोनालिसा के प्यार में पागल हो गया था। इतना ही नहीं, म्यूजियम में इस पेंटिंग को कई लव लेटर और फ्लावर भी मिलते हैं। मोनालिसा के प्यार में पागल लोग इसके आगे अपने लव लेटर को छोड़कर चले जाते हैं। इस पेंटिंग को बनाने के लिए विंची ने 30 से भी ज्यादा लेयर्स का यूज किया था। इसमें कुछ ऐसी चीजों का भी यूज किया गया था जो इंसानों के बालों से भी ज्यादा पतला था। पेंटिंग देखने में बड़ी लगती है पर ये काफी छोटी है। इसका साइज 30 बाय 21 इंच है और इसका वजन 80 kg है। इसे पेपर और कैनवस पर नहीं बल्कि पॉपुलर की लकड़ी पर ऑयल पेंट के साथ बनाया गया है। यह पेंटिंग शुरू से बहुत ज्यादा फेमस नहीं थी। यह फेमस तब हुई जब म्यूजियम पेरिस से इसे 21 अगस्त 1911 को चुरा लिया गया था। तब से ये पेंटिंग बहुत ज्यादा फेमस हो गई। उस समय ये पेंटिंग चोरी हो जाना बहुत बड़ी बात थी। पेंटिंग चोरी होने के बाद पहला शक पेंटर पाब्लो पिकासो के ऊपर किया गया था, बट उससे पूछताछ के बाद पता चला कि उन्होंने ये चोरी नहीं की है। फिर काफी खोज के बाद पता चला कि इसी म्यूजियम के ही एक वर्कर विंसेंजो पेरुगिया ने चोरी किया था। पेरुगिया इस पेंटिंग को वापस इटली ले जाना चाहता था। उसका मानना था कि ये पेंटिंग इटली की धरोहर है। उस समय इसे इटली में कुछ समय रखने के बाद इसे वापस म्यूजियम में रख दिया गया और पेरुगिया को इसके लिए 6 महीने की सजा दी गई। बट इटली के लोग इसके लिए पेरुगिया को देशभक्त मानते हैं। आगे चलकर जब दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था, मोनालिसा की पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदला गया ताकि ये पेंटिंग जर्मन लोगों के हाथ ना लग जाए। इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने के लिए कई बार कोशिश हो चुकी है। एक बार 1956 में एक टूरिस्ट ने इस पे पत्थर फेंक दिया था जिससे इसकी बाएं बाजू पर निशान पड़ गया था। बाद में इसे ठीक कर दिया गया। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति ने एक बार इस पर एसिड भी फेंक दिया था। उसके बाद इसे बुलेट प्रूफ फ्रेम में रख दिया गया। आगे चलकर फिर से एक बार महिला ने इस पर लाल स्प्रे छोड़ दिया था। मोनालिसा का आज भी सबसे बड़ा रहस्य ये है कि ये पेंटिंग किस महिला की है। लियोनार्डो डा विंची
पेंटर होने के साथ साथ एक लेखक भी थे, बट उन्होंने कभी इस पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा था, ना ही कभी बताया कि ये पेंटिंग किस महिला की बनाई गई है। कुछ रिसर्चों का मानना है कि ये पेंटिंग लिस घेरार्दिनी की है, जो कि फ्लोरेंस की एक इटालियन महिला है। और वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस पेंटिंग में उन्होंने खुद को एक औरत के रूप में बनाया है। सो गाइस, आपकी क्या राय है इस मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।